कबीर साहब जी मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पुरुष सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरुदेव की दया से सदग्रंथ बीजक में जो टीका सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने किया है, इस ग्रंथ का नाम है त्रिजा युक्त। ये सदग्रंथ बीजक त्रिजा जो सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने टीका किया, तो इस ग्रंथ का नाम रखा। तो इसमें साखी नंबर 80 तक टीका पूर्ण हो चुका है। अब आगे चलता है गुरु कृपा से। एक एक निर्वारिये जो निर्वारी जाय, दोए मुख का बोलना घना तमाचा खाय। साखी नंबर 81। टीका गुरुमुख। एक नाम जीव का, जो जीव को गुरु उपदेश करते हैं कि हे जीव तेरे ऊपर एक ब्रह्म है, ऐसा धोखा जो खड़ा हुआ है ताको निर्वार डार। जो कछ धोखा है सो निर्वारे से जाता रहेगा, और जाते निर्वारा होएगा सोई गुरु पद। ता पर रहना, नहीं तो दो मुख के बोलने में बहुतेक तमाचा खाएगा। दो मुख का ये काल, संधि, कर्म, ज्ञान, जीव मुख, माया मुख, ये दो मुख के बोलने में कई एक जीवों को ब्रह्म झाई खाई गई, फिर ठिकाना नहीं। जीव को लगा ठिकाना लगता नहीं है। सबके सब धोखे में ही चले गए। गर्भवास में आए, ये अर्थ। तन की तमकी आंच, तमाच, गर्भवास की आंच, ये अर्थ। जिभ्या केरे बंद दे बहु बोलन निर्वार, पारखी से संग करो गुरुमुख शब्द विचार। साखी नंबर 82। टीका गुरुमुख। नाना प्रकार की तत्वस्याद बहुबानी परख के छोड़ देवो, और जिभ्या को बंद कर संत पारखन का सत्संग करो, और जीव मुख, माया मुख, ब्रह्म मुख, तीनों मुख की वाणी का निर्वार करके डार दे। और जा से तीनों मुख का निर्वारा होए, सोई सार शब्द गुरुमुख शब्द ताका सदा विचार करो, जाते सदा पार की स्थिति दृढ़ रहे। ये अभिप्राय। गुरु ऐसा हुक्म देते हैं कि तीन मुख का शब्द छोड़ के गुरुमुख शब्द का सदा विचार करना, और गुरुमुख शब्द ही बोलना, और नाहक बहुबानी काहे को बोलना, ये अर्थ। जाके जिभ्या बंद नहीं, हृदय नाही साच, ताके संगन लागिए घाले बटिया माझ। साखी नंबर 83। टीका गुरुमुख। जिसकी जीभ में बंद नहीं,
बहुबानी कर्म उपासना योग ज्ञानादि और शास्त्रन की बकवास करता है, ताकि हृदय में सांचताई और पारख की प्राप्ति कछु भई नहीं। सो ताके संग कभी लगना नहीं, वो कछु पूरी मंजिल को पहुंचाने का नहीं, बीच ही में धोखा देवेगा। जो आप ही को गुरुपद का मुकाम मालूम नहीं, सो दूसरे को क्या पहुंचावेगा। आप ही झूठ में पड़ा है तो दूसरे को सांच क्या बतावेगा। अरे जाके हृदय में सांच आया सो झूठ बकवाद काहे को करेगा। जाकी हीरा, जिसको हीरा सांच मिलेगा सो जान बूझ के गार काहे को बटोरेगा। ये अर्थ प्राणी तो जिभ्या डिगा, छिन छिन बोल कुबोल, मन के घाले भर मत फिरे, काल ही देत हिंडोल। शाखी नंबर 84। टीका गुरुमुख। जो प्राणी जिभ्या डिगावे, विचार बातें करने लगे, असत वाणी बोलने लगे, छिन छिन ताकि बात कभी सुनना नहीं और मानना नहीं, वो तो मन के घाले परवश होके अपने को भूल के फिरता है और कल्पना उसे हिंडोले दे रही है, झूल रहा है। ये अर्थ हे लगी भाल शरीर में, तीर रहा है टूट, चुंबक बिना ननी करे, कोट पहन गए छूट। साकी नंबर 85। टीका गुरुमुख। जैसा शरीर में तीर लगा और टूट गया, भाल हिलगी रही, तब लंग जीव को चैन नहीं, और जबरदस्ती खींचा चाहो तो बहुत दुख होता है, और न निकारो तो उसी में मरता है। तो चुंबक बिना निकलने का नहीं, चाहे कोट उपाय करो, तैसा ये जीवन के हृदय में वेदाधिक नाना बानी की कल्पना लगी है, सो बिना पारख कछु वो कल्पना निकलने की नहीं। चाहे जीव कोट नर्तन धरे और कोट बार ब्रह्म बने, परंतु सब छूट जाएगा। एक पारख बिना जीव की स्थिति कछ होती नहीं और कल्पना कछ छूटती नहीं। ये अर्थ आगे सीडी साकरी, पाछे चकना चूर, पर्दातर की सुंदरी, रही धक्का से दूर। साकी नंबर 86। टीका गुरुमुख। आगे ब्रह्मांड में जाने का गैल तो अति बारीक बताते हैं, मकरी के तार माफिक, और पीछे संसार के तरफ जो जीव फिर देखता है तो त्रिविध ताप में चकनाचूर हो रहा है। अब पर्दा तर की सुंदरी कहिए देहवासी जीव, सो ढका के दूर रहे,
भव सागर के बीच रहे, धके को कछु पहुंचे नहीं। भव सागर के पार कछु पहुंचे नहीं, और पारख पद की प्राप्ति कछु होती नहीं। धका कहते हैं कि जहां समुद्र का अंत होए और जहां उतारने वाले जा लगे, जहाज जहां लगे सो घाट को धका कहते हैं। समुद्र का घाट कहिए सोई धका। ये अर्थ जो ब्रह्मांड में जाए के ब्रह्म में मिल न सके और त्रिविध ताप में दुखित भय, तब एक कोई करता गुसैया है ऐसा पर्दा बनाया, और उसके आश्रय में पड़े उसके भक्त नारी कहाए। और भवसागर ऐसा कहिए भवसागर का पार नहीं पाया, तब बीच ही परे रहे। ये अर्थ संसारी समय विचारी, कोई गिरही कोई जोग, अवसर मारे जाते हैं ते चेत बिराने लोग। टीका गुरुमुख। संसारी जीव जब समय परा कष्ट परा तब विचार करने लगे कि कोई दूसरा हमारा ईश्वर यह निश्चय करके फिर ईश्वर की प्राप्ति के वास्ते कोई ग्रही भक्त बने और कोई नाना प्रकार की उपासना भक्ति करने लगे और कोई संपूर्ण न्याय करके योगी बने, परंतु दोनों धोखे में पड़े। गुरु कहते हैं कि दूसरा ईश्वर ऐसा अनुमान किया सो कछु है नहीं, मिथ्या धोखा ता धोखे के भरोसे। हे जीव तेरा अवसर नर्तन मारा जाता है। हे बिराने लोग तय चेत समझ के देख। ये अभिप्राय बिराने जीव को कहते हैं कि अपना पद अपने तत्व को छोड़ के पराये तत्व में बंधवान भया और आपकी आप विसार के दूसरा ईश्वर अनुमान किया, ताही का गुलाम बना, ताही ते बिराना कहिए और निगुरा है। गुरु पारख को प्राप्त नहीं ताते लोग कहिए दूसरे का आश्रित होए, ताको बिराना कहिए अपना न होए, ताको लोग कहिए। ये अर्थ संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोई, संशय खंडे सो जना जो शब्द विवेकी होय। साकी नंबर 88। टीका गुरुमुख। संशय कहिए ईश्वर, संशय कहिए ब्रह्म, संशय ऋषि रिद्धि सिद्धि आदि अनेक देवता संशय स्वर्ग का जाना। सो ऐसे ऐसे संशय ने सब जग को खा लिया, परंतु संशय किसी से खंडन भया नहीं। संशय का खंडन सोई जन करेगा जो कोई सार शब्द का विवेकी होगा। ये अर्थ बोलन है बहु भांति का, तेरे नयनन के थे न सूझ।
कहीं कबीर विचार के तय घट घट बानी बूझ। साखी नंबर 89। टीका गुरुमुख। अरे बोलना बहुत प्रकार का है, अनेक तरह के शब्द हैं, परंतु बिना पारख तेरे नैनन से कछु सूझता नहीं। सो शब्द के भरोसे तुम मत रहना, अनेक शब्द धोखे के हैं। तुम शब्द का पक्ष छोड़ के विचार करो और यथार्थ परख के पारख पर ठहर रहो, तब तुम घट घट की बानी बूझोगे। ये अर्थ। मूल गहे ते काम है, ते मत भरम भुलाओ। मन सायर मन सा लहरी, बहे कतऊ मत जाओ। साखी नंबर 90। टीका गुरुमुख। मूल जीव गहेते पारख पद की प्राप्ति होती है, और पारख की प्राप्ति होवे तो कार्य होता है, आवागमन से रहित होता है। ताते नाना प्रकार की वाणी का पक्ष करके हे जीव ते मत भरम भुलाओ। अरे एक जीव छोड़ के और सब भ्रम है। मन कहिए तन और तन कहिए सांच तत्व, सोई शायर समुद्र भवसागर है। तामे मनसा नाना प्रकार की कल्पना, सोई लहर है। ताके संग तू बहके कहीं धोखे में मत जा। मन कहिए पुरुष और मनसा कहिए स्त्री, तो हे स्त्री, तो हे समुद्र पुरुष, तू स्त्री लहरी के संग बह के कतहु मत जा। ये अर्थ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।